हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री का ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एग्जाम्पल यानी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है 2.1। तो प्रॉब्लम 2.1 में दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन Br। तो देखिए यहां पे आपको एक सिंबल दिया गया है Br यानी ब्रोमीन का, जिसका एटॉमिक नंबर 35 है और मास नंबर है आपका 80। तो आपको यहां पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। तो हिसाब से एटॉमिक नंबर 35 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 35 होगा। और देख लें इस एटम या इस स्पेसिस पे कोई चार्ज नहीं है, प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का भी नंबर प्रोटॉन के बराबर होगा, दैट इज 35। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा देने पर 80 माइनस 35, तो 80 में अगर हम 35 माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 45। तो ये था आपका प्रॉब्लम 2.1। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम 2.2 पे। तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम 2.2 पे। तो हमारा प्रॉब्लम 2.2 क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। तो देखिए जस्ट यहाँ उल्टा बात बोला जा रहा है, अपोजिट बात जो पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या जो है वो दे दिया गया है, आपको नंबर दे दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 बताया जा रहा है, प्रोटॉन का 16 और न्यूट्रॉन का 16 रेस्पेक्टिवली बोला गया है। तो आप अगर इस स्पेसिस लिखना चाहते हैं, इसी तरह का कोई एक एटम है, इसी तरह का एक सिंबल लिखना है आपको। तो सिंबल लिखना है तो हमको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों चाहिए। तो चलिए हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर निकालें। तो एटॉमिक नंबर 2 इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है तो एटॉमिक नंबर क्या 16। और मास नंबर जो होता है वो होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन है आपका 16 और न्यूट्रॉन है 16, तो मास नंबर हो गया 32। अब हमें सिंबल लिखना है। तो आप ऐसा एलिमेंट सोचिए जिसका एटॉमिक नंबर 16 हो। तो 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और मास नंबर कितना है, 32 है। मास नंबर को हम लोग ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं बाईं तरफ में। अब क्या हमें देखना है ये सही है। ये सही होता तब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं है, जिसके चलते ये अभी तक सही नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है किसके मुकाबले, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब इसने कहीं से ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम तो उसके ऊपर क्या होता है, माइनस। तो 2 गेन किया है इसलिए इसके ऊपर 2 माइनस। तो ये आपका जो है प्रॉपर सिंबल है उस स्पीसीज का।